फाड़ के लाओगे तो घर जाओ। इसके मोटर क्यों हुआ है? वो इसको कर रहा था, ये पंप इसको ड्रेन कर रहा था। उसमें जो नीचे मिट्टी की जड़ है तो उससे बोल रहे थे तू नीचे जा, दूसरा पंप चलाया पानी का। बहुत गहरा पानी भरा हुआ है। अभी भी आदमी के ऊपर में कोई कुछ गिरेगा ना, आदमी भी डूबने के चांसेस नहीं है। इतना खतरनाक है। चलो साइड हो जाओ। अभी भी इसके अंदर आदमी को डूबने लायक पानी है। आदमी से डबल अभी दिखा दो सर, लाइट जला के लाइट लिया, रस्सी भी लिया, जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं सिविल लाइन के चंदावल प्लांट में और यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के जो इस ऑफिस में, इस ट्रीटमेंट प्लांट में एक ऐसा हादसा होता है जो सबको इस समय शर्मसार करता है। दिल्ली सरकार जो दावे करती है कि हम सब कुछ सुधार रहे हैं, उसके ही इस प्लांट में यहाँ पे प्रवेश वर्मा जिसके मंत्री हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनके इस प्लांट में किस तरीके से काम हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक लड़का जिसकी यहाँ पे 4 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, मगर अधिकारी उस पर दबाव डालते हैं और उससे काम करवाते हैं। उसकी ड्यूटी 4 बजे खत्म होने के बाद उसको ज़बरदस्ती काम करवाता है और जिसमें वो काम करते हुए उसके साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें उस पर करंट लगने से उसकी मौत होती है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अधिकारियों के दबाव में काम कर रहा है और उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उससे ओवर टाइम कराया जा रहा है, और वो इस समय कॉन्ट्रैक्ट पे है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है और पिछले 7 महीने से यह लोग लगातार दिल्ली के एलजी, दिल्ली की मुख्यमंत्री और यहाँ तक प्रवेश वर्मा से भी मिल के आए हैं, मगर इनको ना अभी तक सैलरी मिली है 7 महीने से। और आज जब वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हम जा रहे हैं, तो उनको धमकी दी जाती है कि आप गए तो आपकी नौकरी कल से ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे में इनके पास मजबूरी होती है यहाँ पे ओवर टाइम करने की। आज यही ओवर टाइम एक लड़के के लिए, एक व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसके साथ हादसे का कारण बनता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद वो यहाँ पे जबरदस्ती रुकता है, अधिकारियों के दबाव में रुकता है। और अब एक अधिकारी जिसने रोका था वो यहाँ से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार है और दूसरा अधिकारी इस समय इसी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर है। मगर 25 साल के इस व्यक्ति को उसके ड्यूटी खत्म होने के बाद क्यों रोका गया? अगर वो यहाँ पे आज टाइम से चलाता तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। अभी परिवार अंदर है और उस व्यक्ति की इसमें जो प्लांट में करंट लगने से मौत होती है और इस समय पोस्टमार्टम के लिए सिविल लाइन थाने की पुलिस अंदर है। सारी जो कार्रवाई है वो चल रही है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री देंगी, या दिल्ली जल बोर्ड के वो मंत्री देंगे प्रवेश वर्मा, या एलजी साहब देंगे कि आखिर इसका जो गुनहगार है वो कौन है? क्या वो अधिकारी उन पे कार्रवाई होगी जिसने रोका, जिसने ओवर टाइम करवाने के लिए उस व्यक्ति को रोका और आज उसकी इस समय ओवर टाइम करते समय मौत होती है? अब इस पे लीपापोती होगी, क्योंकि यह मामला दिल्ली सरकार की नाक का सवाल बन जाएगा। और ऐसे में जो 7 महीने से जिनको नौकरी पे रखा गया है और उनके साथ में सैलरी नहीं मिल रही है, अब उनके सामने ऐसी मजबूरी में काम करने का एक मामला सामने आता है। और जो दिल्ली सरकार कहती है, जो बीजेपी कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, जो आम आदमी पार्टी को घेरती थी, आज उसके ऊपर यह एक सवाल निशान लग गया है। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक हम मीडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं अंदर, ये हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं अंदर, हमारे साथ रोज जुर्म करते हैं। वो लड़का जुर्म की वजह से गया, जबरदस्ती काम करवाते हैं उससे, जबरदस्ती काम करवाया उससे और उसकी हालत ये हुई है। आज जबरदस्ती उसको अंदर पानी के अंदर घुसाया और करंट लग के वो बेचारा मर गया। अभी कहाँ है वो अभी लड़का हॉस्पिटल में, उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो अभी और यहाँ पे सब मौजूद है, अभी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, एक्शन है यहाँ पे जल बोर्ड के जितने भी अधिकारी यहाँ पे हैं, पुलिस वाले भी अंदर हैं। हमको यहाँ पे आश्वासन ये नहीं लग रहा कि ये लोग केस को दबा देंगे, हमें ये लग रहा है, लेकिन दबना नहीं चाहिए जी। हमारी पिछले 7 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है, हम लोग इतने परेशान है, वो लड़के की भी तनख्वाह नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा परेशान है और ये लोग हमारी परेशानी को बिल्कुल नहीं समझते हैं। इनके पास अगर हम अपनी कोई शिकायत लेके जाते हैं तो ये सीधा कहते हैं करना है तो करो, नहीं घर जाओ। इनके पास कोई सेफ्टी नहीं, इनके पास ना कोई सेफ्टी किट थी, कोई सेफ्टी किट नहीं देते, 20 फीट पानी के अंदर घुसाते हैं ये और कहते हैं ये काम करके आओ। उस लड़के आज जब हम मना करते हैं, छुट्टी हो गई थी, वो घर जाने लगा था कपड़े पहनने के लिए, फिर उसके जबरदस्ती कपड़े उतरवाए हैं। और एक अफसर तो हमारा फरार भी है इसमें से।
वो भाग गया यहाँ से, भाग गया है वो। घर पे भी नहीं है वो। वारदात विनोद शर्मा होते- नाम है उनका, विनोद शर्मा। ये तुमने बात रखने का बिल्कुल अधिकार है आपको, ताकि इसके क्या कुछ उसका सर जी अंकल आपको हमारा साथ देना चाहिए इस चीज में, आपको हमारा साथ देखिए, देना इस चाहिए, आप लोग साथ समय यहाँ स्टाफ के लोग हैं, वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर से गेट पे यहाँ ताला लगा दिया गया है। जो बाहर के लोग हैं उनको अंदर नहीं आने दे रहा, और जो अंदर हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इस समय ये देखिए, ये चंद्रावल जो जल शोधन यहाँ षड्यंत्र है, चाहते और नहीं। यहाँ पे ये देखिए संयंत्र, इसमें इस समय देखिए यहाँ पे हालात है, एक यहाँ पे एम्प्लॉई इस समय करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस समय बताया जा रहा है, ये देखिए, और परिवार यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जैसे इनके आरोप है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिना सेफ्टी के, बिना किसी सुरक्षा मानकों के 20-20 फीट पानी के अंदर घुसाया जाता है, और जिसमें आज एक युवक की मौत हो जाती है करंट लगने से। और इस समय देखिए, ये सभी स्टाफ के लोग हैं जो अंदर हैं, इनको मीडिया से दूर रखा जा रहा है ताकि कोई बात बाहर ना आए। और ये बताया जा रहा है कि देखिए, ये उनके फादर हैं, आइए हम उनसे बात कराते हैं। क्या हुआ है अंकल जी? लड़का खत्म हो गया और क्या हुआ? क्या नाम था लड़के का? संजू। संजू, थोड़ा सा आगे आ जाइए। संजू, हाँ, एज क्या थी? 25 साल। 25 साल थी। 25 साल। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। आज 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 6 महीने पे शादी हुई है। अभी जो उसके हालात बताए गए कि कैसा क्या सेफ्टी जो इसमें थी वो कहीं हुई है पूरी? ये देखा नहीं, ये बाकी ये लोग बताएंगे सर। वॉइस कॉल कैसे आई है? आपको कैसे मैसेज मिला? हमें तो फोन से मिला। किसने बताया? यहाँ के स्टाफ ने या यहाँ के अधिकारियों ने? 7 लड़के काम करते हैं। स्टाफ ने जो बताया साथ में लोग काम करते हैं उन्होंने बताया। अधिकारी ने। और ये कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की। 4:30 बजे। और आपको कॉल कितने बजे गई है? हाँ, इसी टाइम गई। उसी टाइम आ गई है, मगर किसी अधिकारी ने कॉल नहीं किया? नहीं, साथ के लोगों ने कॉल किया है। हाँ। और अभी कहाँ है बच्चा आपका? पोस्टमार्टम को गया। पोस्टमार्टम के। हाँ तो क्या पानी के अंदर मिला है बॉडी? जी इसकावर। हाँ जी, पानी के अंदर ही मिला है। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं साथ चाहते हैं जी, और जो जितने लड़के क्या अधिकारी आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? कोई आश्वासन नहीं दे रहे, वो खाली पुलिस वालों से बातें कर रहे हैं। घर वालों को मिला वो तो बात भी नहीं कर रहे जी, वो तो पुलिस बात वाले नहीं और कर जी रहे। हमारी सुन नहीं रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं क्योंकि आप बड़े बड़े अधिकारी है ना सर जी यहाँ पे। हाँ। बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक्शन है, जेई है, हाँ। ये सारी मोटी फर्म है, ये पैसे से दबाएंगे। दबा के मैटर खत्म करा देंगे वो। मैं चाह रहा हूँ सर जी आपके माध्यम से और मीडिया वाले यहाँ पे पहुँचे। देखिए, जो इस बच्चे आप के साथ जिसके- हो, किसी के साथ ना हो ऐसा। हमें इंसाफ चाहिए सर जी। और अभी शादी हुई है उसकी 4-5 महीने पहले ही। अभी 4 महीने पहले शादी हुई है। हाँ जी सर। 24-25 साल उसकी उम्र है और 21-22 साल की उसकी वाइफ है। अब सोच लो क्या उम्र होगी उसकी। आप लोगों ने अभी तक कोई बात की अधिकारियों से? क्या कह रहे हैं वो लोग? बात नहीं कर रहे बात हमारे नहीं कर रहे सर जी। बात ही नहीं कर रहे नहीं हैं। सर, हमसे बात नहीं कर रहे वो। क्या कौन सा थाना है? कहाँ पुलिस इसमें अंदर है इस सिविल वक्त? लाइन था। हाँ जी पुलिस है। पुलिस है। हाँ जी हाँ पुलिस पुलिस है है अंदर। अंदर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल जो रही है। जांच होती है, जो छानबीन हो रही है, वो चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कुछ बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या? आप लोगों से बातचीत हुई पुलिस की? पुलिस ने कुछ बताया आप लोगों को? उन्होंने हमें कहा कि पहले हम ये सब कुछ लिख लेते हैं और बाकी हम तुम्हें एक ब्लैंक पेपर दे देंगे, उसमें जो जो तुम्हें लिखना है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, वो तुम इसमें लिख के दे देना हमें। अच्छा। हाँ, जिस अधिकारी की वजह से जो भी अफसर था तुम्हारा, जिसने ये करवाया, उसका जो भी है सब कुछ इसके अंदर लिख के दे देना। हम तुम्हें साथ है, जो भी होगा वो करेंगे। फिर उसके बाद अब पता नहीं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। झूठी बोल रहे हैं जी, झूठी बोल रहे हैं। देखिए, 24-25 साल के एक युवक की यहाँ पे जो 4 बजे के शाम को वो ऑन ड्यूटी था, उसकी पानी में डूबने से, करंट लगने से, पानी में वो डूब जाता है। जब पानी में होता है वो करंट लगता है उस समय, और यहाँ जो सेफ्टी के मानक हैं वो कहीं नहीं थे। ये ऐसे आरोप हैं जो अंदर के कर्मचारी हैं, और उनको इस समय मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है। और उनका साफ आरोप है, अभी 4 महीने पहले ही उस युवक की शादी हुई थी। 25 साल का वो व्यक्ति है और पिछले 4 साल से यहाँ जॉब कर रहा है। और हालात देखिए, इस समय इस जल जो शोधन यंत्र है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये चंद्रावल का इलाका आता है, यहाँ पे ये जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ पे एक 25 साल के लड़के की पानी में करंट लगने से मौत होती है। और ये दिल्ली सरकार की और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही ही है कि यह लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लगातार
सुरक्षा मानकों की यहाँ मांग करते हैं, हमें जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ऐसे कई आरोप यहाँ के लोगों ने लगाए हैं। और 7-7 महीने तनख्वाह नहीं आई। दिल्ली गवर्नमेंट इस समय जो 7 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, पिछले 7 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं आई है। उसकी नहीं, सबकी नहीं आई। सबकी मतलब उसकी भी नहीं और मतलब सबकी नहीं आई। और आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इस पे? सर जी हम सीएम के पास भी गए एप्लीकेशन लेके सैलरी के लिए, और उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी इस टाइम। एलजी के पास गए हम, एलजी के पास, चीफ के पास, सबके पास हो गया सर जी। कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं। और सर आज भी वो लड़का भी गया हमारे साथ में एक्शन के ऑफिस में, वो लड़का आज भी गया, आज की डेट में भी हमारे साथ गया है पैसों के लिए बोलने। तो एक्शन का ये बोलना है कि हमें नहीं पता, हमारे ऊपर वालों को भी नहीं पता। वो ऐसे बोलते हैं सीधा, ना हमें पता ना हमारे ऊपर वालों को आप पता। लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट पे हम सर, इसीलिए तो हमको निकालने की धमकी दी जाती है यहाँ से कि काम कर। जिनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं बैठ के, यहाँ पे कुछ काम नहीं करते, और हमें 20,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। पूरी 20,000 भी तनख्वाह नहीं आती, और काम हमसे उतना उससे ज्यादा काम लेते हैं ये लोग। और इसमें भी 7-8 महीने से आपकी तनख्वाह नहीं आई? नहीं आ रही सर जी। तो घर क्या चल रहा है आप लोगों का? सर जी बहुत इनको हमने ऐसा बोल रखा है, इनको सब कुछ बता रखा है हमने। मैं एक बंदा नहीं हूँ सर जी, यहाँ पे कम से कम 50 लड़के हैं ऐसे जिनकी तनख्वाह नहीं आ रही है। 1 लाख रुपए हमारी टोटल तनख्वाह की, 1.5 लाख रुपए का हमारे पे कर्जा हो रहा है जी। हम रोज पीट रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए, कोई भी दरवाजा हमने नहीं छोड़ा, पर हम हार तक का कुछ नहीं हुआ हमारा। बंदा ही गुप्ता जी के पास चले गए, हमारा बंदा चला गया जी आज इसी चीज के। परवेश वर्मा जी के पास चले गए, कहाँ नहीं जाके हमने गुहार लगा लिया, आज हमारा बंदा ही चला दिया। एलजी तक गए हम, एलजी तक गए, उन्होंने कोई सुनवाई की, कोई बात सर जी की? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं सर। पिछले ये 2 महीने पहले से एप्लीकेशन डाल चुके सर, 2 महीने हो गए कम से कम। चौथे महीने में 23 तारीख को गए थे जी उनके पास। तो आप देखो, अप्रैल में गए थे आप लोग? हाँ जी। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। काम करवाने के लिए सर जी सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं। अगर हमसे कोई काम लेना हो ना तो सब हमारे ऊपर रहेंगे सर के, कि ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, टाइम से आ, टाइम से मत जा। आज वो लड़के के साथ जो हुआ है ना, उसके साथ मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। सुनिए सर जी, छुट्टी होने के बाद मतलब वो मतलब उसकी जॉब इस समय जो पूरी हो गई 4 थी, बजे छुट्टी हो जाती है, उसकी ड्यूटी खत्म हो हाँ गई जी। थी। उसके बाद जब वो घर जाने लगा, उसके बाद अधिकारी दोबारा ने बोला ये है। कहा है अधिकारी ने। अभी मतलब कि अगर वो ऐसा है सर जी, वो नोएडा से आता है, लेट हो जाता है, ठीक है। तो उसने ये बोला कि सर जी मैं कल आके कर दूंगा इस काम को। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इस काम को अभी कर दो, ठीक है सर जी। वो लड़के ने अपने कपड़े उतारे, वो लग गया इसीलिए कि 8 बजे मेरे को सुबेरे ना आना पड़े। वो आ नहीं सकता 8 बजे सुबेरे, वो मतलब जबरदस्ती भेजा है उसको। मतलब टाइम से ओवर टाइम करवाया जाता है जी, उसके पैसे तो मिलते ही नहीं है ओवर टाइम अगर, कुछ भी नहीं मिलता। कराए जी। और उसके बावजूद अगर आज वो टाइम से चला था तो शायद उसकी जान बच जाती। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो पहन चुका था सर जी, उसके वो कपड़े पहन चुका था घर जाने के लिए, घर जाने के लिए पहन चुका था। इन्होंने फिर इसको रोक के फिर काम करवाने के लिए बोला है। अगर वो अपने घर चला जाता तो बच जाता आज, अगर ये ना टोकते तो। वो अधिकारी अंदर है इस समय? जी है, उनमें से एक अधिकारी है अंदर जो उस टाइम पे मौजूद था, जिसको बोला था, और एक भाग गया। एक तो भाग क्या गया, नाम है अधिकारी का? नंबर सब बंदा उसके भाग गया, घर पे भी नहीं है वो। नाम क्या है? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा क्या है, पोस्ट क्या है उनकी? फर्स्ट क्लास है। फिटर और दूसरे जो भी यहाँ पे हैं? मान सिंह रावत, मान सिंह रावत जी, अंदर ही है। ये इन लोगों ने रोका था कि आप जी, ये काम करके जाइए। जी, जी। नहीं तो सुबह आपको जल्दी आना पड़ेगा। जी। हाँ जी, छुट्टी होने के बाद और अगर उसकी आज ड्यूटी जब खत्म हो गई थी, अगर वो घर जाता तो आज ये हादसा नहीं होता सर जी। ये आप लोग का लगातार होता है कि ओवर टाइम करवाया जाता है कोई? जी सर, जी सर, बिल्कुल। पैसे कुछ नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं। फ्री में हो रहा है जी। वो सिर्फ जॉब बच्चा है ये मतलब हमारी के ना सर जी सेवा, चल जाए इसलिए हो रहा है जी। कि आप लोग मजबूरी में करते हो कि नौकरी ना जाए, हाँ जी, और सर जी, सैलरी जो हमारी रुक रही है वो मिल जाए। बिल्कुल सर, यही बात है। अब सर जी 5-6 महीने रुक गई सैलरी, अब ये धमकी देंगे फिर सैलरी नहीं आएगी। 5 महीने जो कर जाए वो भी तो भुगतान करना है जी। बिल्कुल सही वो बात है। कैसे करेंगे? ये सर रोज होके करना पड़ता अंदर है। है, अभी बहुत लोग अंदर है, अधिकारी सारे अंदर है। कोई अधिकारी बात करने को क्यों नहीं आ रहा बाहर? कोई नहीं बात करने के लिए आ रहा, हमसे नहीं कर रहा। करिए तक उनके तो पापा से बात नहीं की कि एक तसल्ली दी जाए, वो भी नहीं। ये कौन है, किसकी गाड़ी आ रही है? देखिए ये इनविटेशन करने आए थे जी। नहीं, देखिए ये अंदर जो पुलिस की गाड़ी थी उनके आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस समय जो यहाँ पे इस समय अंदर जो एक मौत हुई है लापरवाही से दिल्ली जल बोर्ड चंद्रावल प्लांट में, आप सोचिए कि वो व्यक्ति जिसकी यहाँ पे नौकरी है, वो जॉब कर रहा था, उसकी टाइमिंग यहाँ खत्म हो गई थी, उसकी शिफ्ट खत्म हो गई। उसके बाद अधिकारियों ने लगातार उस पर दबाव डाला कि तुम्हें अभी काम करना पड़ेगा, वरना सुबह जल्दी आना पड़ेगा, ऐसे आरोप लगे हैं। और उसके बाद उसकी यहाँ पे जबरदस्ती जब उससे काम कराया गया तो वो पानी में जब गया तो वहाँ लापरवाही जो बरती गई है उसमें उसकी करंट लगने से मौत होती है। और अब
ना कोई अधिकारी बाहर है। एक अधिकारी जैसा ये लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ से फरार हो गया, भाग गया, उसका फोन लगातार स्विच ऑफ है, उसने भी रोका था। और दूसरा अधिकारी इस समय अंदर है, मगर परिवार के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इनके जो कर्मचारी साथ में काम करने वाले हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और हालात देखिए कि किस तरीके से, देखिए पुलिस सामने ना आके इस गेट को इस मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है, सामने ना आके गाड़ी वापस जा रही है। आप सोचिए कि किस तरीके के अंदर इस समय हालात होंगे। और जब मीडिया से बचे जा रहा है तो आप सोचिए कि बाहर किस तरीके से लोगों से ट्रीट किया जा रहा होगा। और ये चंद्रावल प्लांट है दिल्ली जल बोर्ड का, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब तक इसी दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर आरोप लगा के यहाँ पे काबिज हुई हैं, कपिल मिश्रा और ऐसे जितने भी लोग हैं, वो कहते थे कि हम इसको आगे ठीक करेंगे। वही दिल्ली जल बोर्ड पिछले 7 महीने से इनकी सैलरी नहीं दे रहा, और आज इन लोगों के हालात ऐसे हैं कि इनको मजबूरी में जॉब करना पड़ा है। और अगर ये मना करते हैं कि हम नहीं काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारा समय पूरा हो गया है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, तो उनको कहा जाता है कि यदि आप गए तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। यानी एक तरीके का टॉर्चर जैसा इनका आरोप है। ये हम नहीं कह रहे, खुद ये लोग अपनी जुबान से कह रहे हैं, लोग खुद अपने आप कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हालात है। और इस समय ये चंद्रावल का दिल्ली जल बोर्ड का वो प्लांट है जहां पे इस समय एक हादसा होता है। ये 4 बजे के आसपास का हादसा बताया जा रहा है, 4-5 बजे के बीच का हादसा बताया जा रहा है। और अभी एक 25 साल के युवक जिसकी 4 महीने पहले शादी होती है, वो आज जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तब वो यहाँ से जब जाने लगता है तो अधिकारी उसको जबरदस्ती रोकते हैं और उसको प्रेशर बनाते हैं। उसके बावजूद वो ओवर टाइम करता है और उसी बीच में उसकी पानी में करंट लगने से मौत होती है। अब ऐसे में वो क्या अधिकारी जिम्मेदार होंगे? क्योंकि अब तो खाना पूर्ति लिपापोती होगी कि उसके टाइम खत्म हो गया था, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, वो जानबूझ के रुका था। ऐसे कई आरोप इसमें अब साबित होंगे। मगर बात वही, जो अधिकारी यहाँ पर रोक रहे थे, जिसने उनको रोका था, उस लड़के को रोका था, जिसके लिए उसने आदेश दिए थे, अब वो यहाँ से फरार है। वो अपना फोन स्विच ऑफ करके यहाँ से गायब हैं। जब हादसा होता है तो वो गायब रहते हैं, और जब काम कराने की बारी होती है तब वो यहाँ पे रहते हैं। अब सोचिए कैसे अधिकारी हैं, कैसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। और 7-7 8-8 महीने से यहाँ पे जो सैलरी है वो नहीं मिल रही, तो आखिर ये लोग मजबूरी में यहाँ रुकेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो आखिर क्या करेंगे? ऐसे में सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली के एलजी के ऊपर, और जो बीजेपी सरकार कहती है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, उसका ये नज़ारा आपके सामने है कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में, और क्या हालात हैं, और किस तरीके से मजबूरी में लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ काम कर रहे हैं। और उसमें एक ऐसा हादसा आता है जिसमें करीब यहाँ पे 5 बजे के आसपास जो घटना होती है, जिसमें 25 साल के एक युवक की करंट लगने से मौत होती है और उसकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है, उसको ओवर टाइम में रोक के उससे काम करवाया जाता है। ये सीधा सीधा लापरवाही का यहाँ पे एक मामला आता है। और ऐसे में क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? नहीं, उनको बचाया जाएगा। और यह जो लोग हैं इन पे एक्शन होगा, इनको धमकाने की, डराने की कोशिश की जाएगी कि आप मीडिया से मत बोलिए, जैसा अभी हो रहा है। और इस समय यह बहुत बड़ा मामला दिल्ली सरकार के ऊपर इस समय उस पर आरोप है, और दिल्ली सरकार जिस तरीके से इस समय काम कर रही है, यह जीता जागता उदाहरण है कि लोगों ने किस तरीके से बोला। और नहीं फाड़ के लाओ तो घर जाओ। मोटर से हुआ वो इसको खर्च कर रहा था, वो पंप इसको ड्रेन कर रहा था। उसमें जो नीचे मिट्टी कीचड़ है तो उससे बोल रहे थे तू नीचे जाकर दूसरा पंप चलाया पानी का, उससे पानी मार, ये मोटर बाहर फेंक के एक पेड़ को मुझे नीचे को बंद कर रहा हूँ, तो साफ करने के लिए बांट दी उससे काम कर आकाश का बिना सेफ्टी से ना बना रहा हूँ कोई अथॉरिटी कुछ बस इधर ही रहेंगे। आ जाए, इधर आ जाए, पता नहीं डांट देते हैं ऐसे केस में, मुझे पता है।